चलिए अगली प्रमेय हमारी, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यानी आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, उसके विकर्ण दिए गए हैं, उसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब हो गया समान दो भागों में बांटना, यानी उनके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जिसका नाम हमने रख दिया ABCD, ठीक है, उसका नाम हमने रख दिया ABCD। हमने इसके दो विकर्ण खींच लिए AC और BD, ठीक। AC और BD जो है वो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब हो गया एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यही तो है। चित्र में हमने एक ABCD समांतर चतुर्भुज बनाया, उसके AC और BD विकर्ण खींचा। विकर्ण खींचने पर हमने देखा कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, टू शो का मतलब सिद्ध करना है। क्या करना है? समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी यहाँ देखो कि इसके दो दो टुकड़े हो गए, ये जो AC था इसके दो टुकड़े हो गए, एक AO हो गया और एक OC हो गया, ये BO हो गया और OD हो गया। हमें सिद्ध करना है कि AO और OC कैसे हैं? बराबर हैं। टू शो नंबर 1, AO बराबर OC, नंबर 2 BO बराबर OD। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब इसका करते हैं प्रूफ, ठीक है, इसका क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। हमने क्या करा, हमने एक ये वाला त्रिभुज ले लिया और एक ये वाला त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज AOB बा त्रिभुज COD में। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत? एक ये त्रिभुज ले लिया और एक ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है। त्रिभुज AOB बा COD में देखो भाई, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एकांतर कोण है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 1 2 3 4 मानने से थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा? कोण 3 के। कैसे? एकांतर कोण, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आई? अपना AB बराबर CD हो जाएगा, AB बराबर CD। नहीं आई समझ में? अरे भैया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है ये, तो इसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी? बराबर, ठीक है। आप लिख देना समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए आपका AB बराबर CD हो जाएगा और कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। क्यों? एकांतर कोण है। कोण 2 बराबर किसका हो जाएगा? कोण 4 के, एकांतर कोण। इतनी बात समझ में आ गई? 3 चीजें बराबर होगी इन दोनों त्रिभुजों में। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के बाई एंगल साइड एंगल रूल। और जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। इसलिए अपना AO बराबर किसके हो जाएगा? OC के, एंड BO बराबर OD के हो जाएगा बाई CPCT रूल, ठीक है। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, ठीक है। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। इतना आप लोग उतार लीजिए।
चलिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या कहा गया है? एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। एक चतुर्भुज दिया गया है और उसके कोणों का जो अनुपात है, ठीक है, उसके कोणों का जो अनुपात है वो कितना है? 3:5:9:13। तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ रेशियो में दी गई हो तो एक एक करके एक्स कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके उसको मतलब इक्वल में मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं। तो कोण ए बराबर कितना है? कोण ए बराबर दिया गया है 3x। कोण ये ए है, ठीक है। कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर 5x, कोण सी बराबर 9x, कोण डी बराबर 13x। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ भैया? क्योंकि जो कोण है उनका रेशियो में 3:5:9:13 में दिया गया है, ठीक है। बी नो डैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो जब चारों कोणों को आप जोड़ोगे तो 360 आ जाएगा। तो कोण ए कितना है? 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360। इतनी बात समझ आ गई? 3 और 5 8, 9 और 8 कितने हो गए? 9 8 17, 17 और 13 कितने हो गए? 30। 17 13 30। x बराबर 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360/30। 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसे काटो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। x का मान कितना आ गया? 12, ठीक है। इसलिए कोण ए बराबर हमारा कितना था? 3x। तो बराबर 3 गुणा 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 यहाँ 36 डिग्री हो जाएगा। कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 5x दिया गया है तो बराबर 5 गुणा 12 पंजे 60, ठीक है। कोण सी बराबर में दिया गया है 9x बराबर 9 गुणा 12, 12 नेमा 108। कोण डी बराबर हमें दिया गया है 13x तो बराबर 13 गुणा 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 के 6 यहाँ से लगे 2 और 13 एकम 13, 13 और 2 15, 156 डिग्री। यही आंसर हो गया। इतना उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, यानी एक समांतर चतुर्भुज बना लो, ठीक है भैया, और उसके विकर्ण हमें कैसे दिए गए हैं? बराबर दिए गए हैं। तो ए बी सी डी ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया जिसके विकर्ण ए सी और बी डी ये आपस में कैसे दिए गए हैं? बराबर दिए गए हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि यह एक आयत है। क्या है ये? आयत। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और हमें दिया गया है कि इसके जो विकर्ण हैं वो कैसे हैं? बराबर हैं। विकर्ण कैसे हैं? बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है? हमारा आयत है। क्या है ये? आयत है। चलिए तो सबसे पहले जो ज्ञात है वो लिख लो। ज्ञात क्या है? कि ए बी सी डी, ऐसे लिख लो, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर बी डी, ठीक है। ए सी बराबर किसके? बी डी के हैं। 200 सिद्ध क्या करना है? कि ए बी सी डी एक आयत है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। देखो भाई एक बात सुनो, हमें करना क्या है? आयत लाने के लिए हमें करना क्या है, हम इसको देखते हैं। हमने आप दो आयत के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हमने आपको फिलहाल तो डेफिनेशन बता दी थी। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं,
ठीक है। सपोज करो अगर ये आयत है, ठीक, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसकी आमने सामने की भुजाएं तो वैसे भी बराबर हो गई, क्योंकि हमने प्र में पढ़ चुके हैं, हमने प्रूफ करा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इस बात को हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो सम्मुख भुजाएं तो बराबर हो गई समांतर चतुर्भुज की, और आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर हमें दिए गए हैं। अब हमारा काम क्या है, अगर हम ये सिद्ध कर दें कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, तब हम इसको आयत कह देंगे, तब हम इसको बड़े आराम से इसको आयत कह देंगे। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज जो है वो आयत की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की भी होती हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर दिए गए हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री की कोई बात नहीं करी गई है। तब हमारा काम ये है कि हम इसके प्रत्येक कोण को 90 डिग्री सिद्ध कर दें। अगर हम इसके प्रत्येक कोण को 90 डिग्री सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं तब हम इसको आयत 100% कह देंगे और ये 100% आयत होगा। तो हमारा काम क्या है, इसको 90 डिग्री सिद्ध करना, इसके प्रत्येक कोण को 90 डिग्री बनाना। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC बा त्रिभुज DAB, दूसरा त्रिभुज क्या ले लिया, त्रिभुज DAB में। इतनी बात समझ में आ गई। हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC, एक त्रिभुज ले लिया हमने DAB। इतनी बात समझ में आ गई। तो बड़े ध्यान से देखना, देखो इस वाले त्रिभुज में ABC में BC और AD बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना BC बराबर किसके हो जाएगा, AD के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। और मेरे भाइयों हमें दिया गया है कि इसके विकर्ण कैसे हैं, बराबर हैं, तो AC बराबर BD हो जाएगा, AC बराबर BD हो जाएगा। कहाँ से, ये चीज़ तो हमें गिवन है, गिवन है नहीं, ये बताओ भैया। और बड़े ध्यान से देखना, AB बराबर AB, ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। देखो भैया AB और AB ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। इसका मतलब AB बराबर AB हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 1 2 3 तीन चीज़ें बराबर कर दी हमने, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DAB के बाई SSS रूल, बाई SSS रूल। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस ABC का कोण B और DAB का कोण A कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण A ऐसे लिख लो, कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण DAB के बाई CPCT रूल। इतनी बात समझ आ गई। ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हमारी बात को जरा ध्यान से समझो। ये वाली भुजा हमें ABCD एक क्या नाम है, समांतर चतुर्भुज दिया गया है। तो इसकी ये वाली भुजाएं समांतर होंगी या नहीं होंगी, इसकी ये वाली भुजाएं समांतर होंगी। और AD और BC को एक तिर्यक रेखा AB काट रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंतःकोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप लिखेंगे, इसे बन मान लो, इसे क्या मान लो, बन। आप लिखोगे कि AD समांतर है किसके, BC के, तथा AB एक तिर्यक रेखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोण A प्लस कोण B, कोण A यानी कोण
ए बी सी प्लस कोण डी ए बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो कोण ए बी सी ऐसा कैसा है, डी ए बी की जगह हम ए बी सी लिख सकते हैं। ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 180। कहाँ से लिखा है? समीकरण 1 से। यानी ए बी सी और ए बी सी कितना हो जाएगा 2 कोण ए बी बराबर 180 डिग्री, 2 नेम 18 कितना हो जाएगा 90। तो कोण ए बी सी बराबर कितना हो गया 90। ठीक है। अतः ए बी सी डी एक आयत है। इतनी बात समझ आ गई? अतः ए बी सी डी एक आयत है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, उतार लो।